सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्योनिलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे स्किन पर निकलने वाले तिल के विषय में। ये तिल जो काले भूरे या लाल रंग की स्किन पर बहुत सारे जगहों पर निकल जाती है, यह क्यों निकलती हैं? चाहे अगर हम चाहें कि ये अनचाहे तिल को हमें हटानी है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का हम प्रयोग करें। साथ ही शास्त्रों में जो तिल निकलती है उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसी को विषय में भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथियों, तिल त्वचा पर एक वृद्धि होती है जो आमतौर पर भूरे, काले या रेडनेस लिए हुए होती है। तिल अकेले या समूहों में गुच्छे के रूप में भी निकल सकती है। तिल तब उत्पन्न होती है जब त्वचा की कोशिकाएं फैलने के बजाय एक जगह एकत्रित होने लगती है। इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट्स कहा जाता है। मेलेनोसाइट्स ऐसा रंग द्रव होती है जो त्वचा में उसका प्राकृतिक रंग देती है। जब यही मेलेनोसाइट्स फैलने के बजाय कहीं स्किन पर एक जगह एकत्रित हो जाती है तो यह तिल का रूप ले लेती है। साथियों, तिल को खूबसूरती का प्रतीक भी माना जाता है। गोरे चेहरे पर काले तिल सुंदरता में चार चांद लगा देती है, और जब यही तिल बहुत अधिक मात्रा में गुच्छे में निकलने लगे तो यह प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है, सुंदरता को बिगाड़ भी देती है। साथियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार तिल स्त्री के शरीर पर कहाँ और किस तरफ है और उसके शुभ अशुभ लाभ हानि बताए गए। जैसे तिल अगर माथे के दाहिने तरफ हो तो वह धन लाभ का प्रतीक माना जाता है। साथियों, ऐसे तिल अगर रहती है तो माना जाता है कि धन हमेशा बढ़ता रहेगा। माथे के अगर बाईं तरफ तिल है तो इसे फिजूल खर्ची का निशानी मानी जाती है कि अगर बाईं तरफ का तिल निकला हुआ है तो ये आदमी फिजूल खर्ची अधिक करेंगे, बेवजह रुपए पैसे की बर्बादी करेंगे। साथ ही अगर ललाट के मध्य भाग में तिल है तो इसे बहुत ही भाग्यवान और निर्मल प्रेम का निशानी मानी जाती है। जिन लोगों के गाल के बीचों बीच तिल होती है ऐसे लोग काफ़ी भावुक होते हैं और इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही आकर्षक होता है। जिन लोगों के होठ के ऊपर बाएं हाथ की तरफ तिल होते हैं ऐसे लोग उदार व्यक्तित्व के कारण उनके घर परिवार में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। साथियों, ये तिल के लिए बहुत सारी मान्यताएं शास्त्रों में बताई गई हैं, उसमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जिन लोगों के दाईं आँख के नीचे तिल हो तो ऐसे लोग बहुत ही भावुक होते हैं, प्रेम के मामले में बहुत ही भावुक होते हैं। जिन लोगों के दाईं नाक के तरफ तिल होता है ऐसे लोग स्वभाव से रहस्यमय स्वभाव वाले होते हैं, इन्हें समझना बहुत ही कठिन होती है। साथियों, जिन लोगों को नाक के प्रारंभिक जो स्थान होती है अगर वहाँ पर तिल है तो ऐसे व्यक्ति को कल्पना करने वाला व्यक्ति माना जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही कल्पनाशील है। साथियों, जिन लोगों के बाईं आँख के नीचे तिल होती है ऐसे लोग अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। साथियों, जिन लोगों के दाईं हाथ के होठ के नीचे तिल होते हैं ऐसे लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं। लड़कियों के अगर दाएं ब्रेस्ट पर
तिल अगर निकली हुई है तो इसे आलस का प्रतीक माना जाता है। और यहीं अगर लड़कियों में यह जो तिल है वह अगर दाएं ब्रेस्ट पर निकली हुई है तो ऐसे लड़कियां बहुत ही एक्टिव होती हैं और ऊर्जावान होती हैं। साथियों, महिला के अगर नेपल पर तिल निकली हुई है तो ऐसी महिलाएं अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है तथा समाज में स्थान बनाने के लिए आतुर रहती है। साथियों, आइए जानते हैं कुछ अनचाहे तिलों को हटाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में। अगर चेहरा है और इससे चेहरे पर तिल निकली हुई है और वो भी फेस अगर गोरी है तो खूबसूरत लगती है, लेकिन वह एक दो ही, अगर गुच्छों में बहुत सारे तिल चेहरे पर निकल जाए तो एक खूबसूरती को बर्बाद भी कर देती। तो ऐसे ही अगर अनचाहे तिल है जिसे अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही उसके घरेलू नुस्खे भी मैं आपको बताऊँगा, जिसके प्रयोग से अगर बगैर दवा को भी उन नुस्खे द्वारा हम तिल को अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। साथियों, होम्योपैथ में लगाने के लिए 3 दवाओं को हम मिक्सर तैयार करके रख लें और उसे तिल पर लगानी है। पहली दवा है ओलियम सेंटालिस। ये ओलियम सेंटालिस मदर टिंचर, इसे 10 ग्राम ले लें। और दूसरी दवा है बर्बेरिस एक्फोलियम मदर टिंचर, इसका भी 10 ml लेनी है और 10 ml ओलियम सेंटालिस को लेनी है और 10 ml थूजा मदर टिंचर। तीनों जो दवा है वो मदर टिंचर में 10-10 ml लेनी है। 30 ml का एक पैक बना कर रख लेनी। अगर 10-10 ml आपको नहीं मिल पा रही है तो 30-30 ml का पैक खरीद लें और इन तीनों दवाओं को एक दूसरे साफ शीशी में मिलाकर रखकर मिक्सर बना लें और इसे जहाँ पर भी अनचाहे तिल निकली हुई है वहाँ पर हम इसको दिन में 2-3 बार लगाएं। यह बहुत ही कारगर दवा है साथियों। साथ ही खाने के लिए हम थूजा 30 पावर, इसका भी 30 ml का हम एक पैक खरीद लें और 2 बूंद 3 बार करके डायरेक्टली टंग पर ले या 1 चम्मच पानी में गिराकर सुबह दोपहर शाम करके खाएं। साथ ही एसिड फ्लोर, इसका भी 30 ml पावर, 2 बूंद दवा 3 बार करके खाएं। ये लगाने वाली दवा, साथ ही ये खाने वाली दवा अगर आप लेते हैं लेकिन कुछ दिनों तक लगातार लेते हैं तब जाकर ये जो तिल की समस्या है, अनचाहे तिल आपके स्किन पर आई हुए, उसको हम हटा सकते हैं। साथियों, कुछ सिम्टम्स के आधार पर भी हम दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो आइए जानते हैं उसके विषय में। अगर झुंड के स्पोर्ट के साथ साथ अगर झुंड में ये तिल निकल रही है तो इसके लिए हम जो दवा का प्रयोग करेंगे वह है कार्बोवेज 30 पावर। कार्बोवेज 30 पावर 30 ml का पैक खरीदे, 2 बूंद दवा 3 बार करके ले तो झुंड में निकलने वाली जो तिल की समस्या है वो ठीक हो जाती है। साथियों, अगर जो तिल स्किन पर निकली हुई है वह लाल रंग की है, हल्का रेडनेस या रेडनेस ब्लू दोनों साथ में हैं, तो हम फास्फोरस 30 पावर 2 बूंद 3 बार करके अगर हम लेते हैं तो यह जो तिल की अनचाहे तिल की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन दवा को कंटिन्यू करनी है। लगाने वाली दवा तो आपको हर मेडिसिन के साथ लगानी पड़ेगी। साथियों, एक दवा और है, अगर चेहरे पर बहुत सारे तिल निकल रहे हैं तो उसके लिए मेडोरिनम 1 m पावर की दवा, 1000 पावर की जो मेडिसिन हम लेंगे उसे सप्ताह में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम करके लेनी। इसे वीकली लें। साथ में जो पहले दवा बताए थे लगाने वाली वो आपको दवा लगाते रहनी है। ये सारी होम्योपैथ की मेडिसिन है जो आपको अनचाहे तिल की समस्या को ठीक कर देगी। साथियों, अगर घरेलू
नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो है अरंडी का तेल और बेकिंग सोडा। ये अरंडी का जो तेल होता है वह एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये जो तिल को हटाने में बहुत ही कारगर होती है। इसके लिए हम क्या करें, हमको करनी है कि अरंडी के तेल में बेकिंग सोडा हम मिलाकर जहाँ पर भी ये तिल निकली हुई है वहाँ पर हमें लगानी है। साथियों, जैसे ही हम अरंडी के तेल में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो यह त्वचा को एक्सफोलिएट करता है और धीरे धीरे तिल को हटा देती है। ये त्वचा को एक्सफोलिएट करने के चलते ये तिल की समस्या है वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। तो मैंने जो अभी आपको घरेलू नुस्खा बताई, बेकिंग पाउडर और अरंडी का तेल। दूसरी है आप अनानास का रस। अनानास का रस भी बहुत ही कारगर घरेलू नुस्खा है तिल जो निकली हुई है स्किन पर उसको हटाने के लिए। अगर कहीं पर भी तिल है तो अनानास के रस को हम कॉटन में लेकर उस जगह पर रखेंगे और उसे बैंड कर देंगे किसी भी चीज़ से और उसको छोड़ देनी है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों तक करनी है तो धीरे धीरे यह जो तिल की समस्या है वो ठीक हो जाती है। साथियों, मैंने भी जो भी मेडिसिन आपको बताई हैं सारी मेडिसिन आपकी जानकारी के लिए हैं। जब भी आप मेडिसिन का प्रयोग करें आप स्थानीय डॉक्टर जो होम्योपैथ के हो उनसे संपर्क कर लें और उनके परामर्श पर ही मेडिसिन का प्रयोग करें। मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।